कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द इंडियन पीपल आउट देयर। आप लोगों को बहुत 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 मुबारक हो, बिकॉज इंडियन women हैव जस्ट सील्ड द विक्ट्री। ओडीआई वर्ल्ड कप पहली दफ़ा दे हैव बिन नेम्ड एज द ओडीआई वर्ल्ड कप चैम्पियंस। जैसे वर्ड मी राइट, और एक बहुत बड़ी विक्ट्री है, ना सिर्फ हरमनप्रीत कौर और उनकी टीम के लिए बल्कि ओवरऑल इंडिया के लिए भी। आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से रोहित शर्मा की आंखों में आंसू आ गए, किस तरह से एक एक प्लेयर की आंखों में आंसू थे, जिस इमोशनल ट्रॉमा से ये लोग गुजर रहे थे 2023 में, जब अपने ही घर पे ऑस्ट्रेलिया से ओडीआई वर्ल्ड कप हार गए थे ये लोग। पूरा टूर्नामेंट अनडिफीटेड जाके जब फाइनल हार जाते हो तो वो एक रिडेम्पशन वाला टाइम पीरियड चल रहा होता है, किस तरह से बदला लें। और आज लड़कों का बदला लड़कियों ने लिया है। बेशक ऑपोजिशन डिफरेंट थी, बेशक साउथ अफ्रीका थी, लेकिन ओडीआई वर्ल्ड कप एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। लेकिन लड़कियों ने आज के मैच को जीत कर बताया है कि भाई लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं है। हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना, जिसकी तारीफ करो कम है। दीप्ति शर्मा की बात करें, रेणुका आप बात करो, शेफाली वर्मा, मतलब इस बंदी ने, इस प्लेयर ने, शी जस्ट ज्वाइन द टीम सम टाइम अगो। ठीक है, आप कह लो कि ज़्यादा से ज़्यादा तो उसे 3 दिन पहले ज्वाइन किया होगा टीम को। एंड द कम बैक इज़ इन फ्रंट ऑफ यू। किस तरह से इसने आके जो है, जिस तरह से अपना सारा साइलेंटली कम बैक किया, पहले सारे फॉर्मेट्स में से ड्रॉप कर देना और फिर आना वापस, और इस तरह का तगड़ा कम बैक देना, ये छोटी बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। साउथ अफ्रीका एक टाइम पे लगा कि दे माइट विन दिस फाइनल, दे माइट टच द ट्रॉफी, बिकॉज जिस कॉन्फिडेंस में उनकी टीम नज़र आ रही थी, और लॉरा जो वॉलवर्ड है वो खड़ी हुई थी एंड तक। मतलब आप देखो, there was a time when South Africa were 219 for the loss of 6 wickets, 219 for 6 to 246 all out in no time। ठीक है, तो आपको इसका क्रेडिट देना पड़ेगा, स्पेशली दीप्ति शर्मा को, जिस तरह की बॉलिंग उन्होंने बीच में करवाई। मतलब एक टाइम पे आखिरी 10 ओवर्स में दे वर इन नीड ऑफ 88 रन्स, 4 विकेटें हाथ में थी, लॉरा बिल्कुल सेट खड़ी हुई थी। लेकिन जिस तरह से फिर वो लॉरा आउट हुई है तो एक के बाद एक तू चल में आई वाला हिसाब शुरू हो गया, और चीज़ें कब हाथ से निकल गई साउथ अफ्रीका के पता ही नहीं चला। लॉरा आउट हुई, फिर उसके जाने के बाद भी एक पार्टनरशिप लगी और मैंने कहा शायद यहाँ से, लेकिन वो जो रन आउट हुआ ना, मतलब इंडियन वेमेन वो सुपर 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 एक्टिव इन द फील्ड। ठीक है, एक एक चीज़ पे नज़र थी। हरमनप्रीत कौर जिस तरह से फील्ड चेंजिंग्स कर रही थी, बार बार नज़र आ रहा था कि यार ओके, कहीं पे भी प्रेशर नहीं लिया, और अगर लिया भी तो उसको ओवरकम करने की कोशिश की क्लेवर डिसीजन से। तो हरमनप्रीत कौर की जो कप्तानी थी एब्सोल्युटली अमेजिंग। शी इज़ बिन इन वेट सिंस 2009 कि किसी तरह से कोई वर्ल्ड कप जीत जाऊँ, चाहे ओडीआई वर्ल्ड कप है, T20 वर्ल्ड कप है, लेकिन फाइनली शी हैज़ गॉट हर हैंड्स ऑन द ट्रॉफी, फॉलोड बाय अमेजिंग बॉलिंग, अमेजिंग बैटिंग। शेफाली वर्मा के वो 81 रन बड़े ज़रूरी थे, बड़े इंपॉर्टेंट थे। लॉरा की बात करें तो कमाल प्लेयर, जितनी तारीफ करूँ कम है। पहले सेमीफाइनल में सेंचुरी लगाई, 169 की बारी खेली, फिर आज आप उसको देखें, अमेजिंग नॉक। मतलब, और सबसे अच्छी बात जो इसकी मुझे लगती है वो ये है कि शी डज नॉट सेलिब्रेट हर सेंचुरी। मतलब शी स्टिल थिंक्स इन हर माइंड कि आई स्टिल हैव गॉट द जॉब टू डू, आई स्टिल हैव सम जॉब टू डू, आई स्टिल हैव सम जॉब टू कंप्लीट। जब तक मैं वो ना कर लूँ, जब तक मैं मेन काम ना करूँ, विच इज़ टू फिनिश द गेम फॉर माई टीम, तब तक मैं क्यों सेलिब्रेट करूँ अपनी सेंचुरी। तो ये एक बहुत अच्छा माइंडसेट है। अनफॉर्चुनेटली, बहुत अनफॉर्चुनेटली कोई साथ देने के लिए खड़ा नहीं हुआ, और जब उनकी भी एक्सेलरेट करने की एक तरह से बारी आई, सो शी गॉट आउट। वो भी कैच आउट हुआ है, लेकिन वो जिस तरह से अमनजोत ने उनका कैच पकड़ा ना, वो पूरा इंडिया उस वक्त होगा कि यार कैच होगा भी या नहीं, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे मोमेंट्स पे कैचेस ड्रॉप हो जाते हैं। लेकिन अब बात करते हैं एक ज़रूरी बात। आप लोग मानो ना मानो, कोई माने ना माने, लेकिन इंडिया जो है ना, दे आर रूलिंग द क्रिकेट वर्ल्ड राइट नाउ। लिटरली आप मानो ना मानो, चाहे आप जितने मर्जी बड़े हेटर बन जाओ कि नहीं इंडिया ये तो इंडिया वो तो चीटिंग जो भी है वट एवर, बट दे आर लिटरली रूलिंग द क्रिकेट वर्ल्ड राइट नाउ। चाहे मेंस क्रिकेट है, चाहे वेमेंस क्रिकेट है, दे आर डोमिनेटिंग द वर्ल्ड, दे आर डोमिनेटिंग द क्रिकेट वर्ल्ड राइट नाउ। आप देखो कि पिछले 1 साल में या 1-1.5 साल के कम अरसे में कोई ऐसी ट्रॉफी जिन पर इनके हाथ ना आए हो सिवाय ओडीआई वर्ल्ड कप की, कोई ऐसी ट्रॉफी। भाई एशिया कप T20 फॉर्मेट वाला अनडिफीटेड जीत लिया, ओडीआई फॉर्मेट वाला एशिया कप जीत लिया, T20 वर्ल्ड कप 2024 अनडिफीटेडली जीत लिया,
चैम्पियंस ट्रॉफी अनडिफीटेडली जीत ली, फिर अब इनकी विमेंस जो टीम है उन्होंने ओडीआई वर्ल्ड कप जीत लिया। तो कोई ऐसी ट्रॉफी है जिन्होंने नहीं जीती। एक ओडीआई वर्ल्ड कप अगर ये लोग जीत जाते अपने घर में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, तो सोचो क्या इनकी तगड़ी सीवी बनती। लेकिन अभी भी इट इज़ नॉनदलेस, ठीक है, इतनी ज़बरदस्त सीवी। आप जितना मर्जी कहो एशियन टीम्स की, हल्की टीम्स है, जो भी है, बट क्या T20 वर्ल्ड कप आपके सामने नहीं है? क्या चैम्पियंस ट्रॉफी आपके सामने नहीं है? चैम्पियंस ट्रॉफी अनडिफीटेडली जीत जाना मजाक बात नहीं है भाई, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और जो इन्वेस्टमेंट इन पे होती है ना, जो प्रोसेस जिसको फॉलो करते हैं इनके फैंस, कभी भी ऐसे नहीं होते कि यार मेरा दिल कह रहा है, बस मुझे आज फीलिंग आ रही है, मैं तुम्हें बता सकता हूँ या मैं तुम्हें बता सकती हूँ आज हम जीतेंगे इंशाल्लाह, मैंने बड़ी दुआएं की। जो टीम्स प्रोसेस के थ्रू चल के आती है ना, वो दुआओं से आप कह सकते हैं कि आगे होती हैं, क्योंकि उनको अपने प्रोसेस पे ट्रस्ट होता है। उन्होंने एक स्ट्रक्चर फॉलो किया होता है, जो कि अगर जिसको वो फॉलो करके पहुँचे हुए होते तो वो ऐसे नहीं पहुँच जाते, उसमें कुछ ना कुछ होता है वो उसी की वजह है कि वो जो एंड डे होता है उसमें वो लोग दुआएं नहीं कर रहे होते कि कुदरत का निज़ाम चल जाए और हमारी टीम छा जाए, ऐसे नहीं होता। उनका एक स्ट्रक्चर फॉलो हुआ होता है। आप BCCI को उठा के देखो, इस विन का क्रेडिट सिर्फ इस टीम को नहीं जाता, BCCI को भी जाता है, क्योंकि BCCI ने जिस तरह से डोमेस्टिक स्ट्रक्चर डेवलप किया, फिर अपनी प्लेयर्स को इतना कॉन्फिडेंस दिया। ये लोग पिछले चंद सालों से इतनी अच्छी क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं? क्योंकि स्टेप्स ऐसे लिए गए। आपने डोमेस्टिक क्रिकेट को शेप दी, आपने विमेंस IPL लॉन्च किया, ठीक है, विमेंस IPL भी होता है, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी प्लेयर्स की जो सैलरीज हैं वो इक्वल कर दी मेन के, कि मेन और विमेंस टीम जो उनकी है वो बराबर है, जो फैसिलिटीज़ उनको मिलेंगी वही आपकी विमेंस टीम को मिलेगी, सैलरीज बराबर कर दी। अपनी प्लेयर्स को कह दिया कि तुम लोग BBL में जाके भी आराम से खेल सकते हो जी, BBL में जाके भी वो आराम से पार्टिसिपेट करती हैं। तो जब इतना सब कुछ हो रहा होता है बैक एंड में मैनेजमेंट की तरफ से, इतना कॉन्फिडेंस शो किया जाता है, तो ऐसे आपके प्लेयर्स आपको ODI वर्ल्ड कप जैसी ट्रॉफीज़ ला कर देते। तो भाई कुछ सीखो इनसे, ठीक है। इतनी इन्वेस्टमेंट जो हुई है ना, उसके रिजल्ट्स आपको ये बड़ी बड़ी ट्रॉफीज़ आपके हाथ में आएंगी जब, तो आपको उसका रिजल्ट पता चलेगा। तो भाई जितनी तारीफ़ की जाए कम है। सुपर्ब 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 क्रिकेट एंड दे डिज़र्व टू लिफ्ट दिस ट्रॉफी। और जितनी मैं कहूँ तारीफ़ करूँ कम है। हरमनप्रीत कौर है, कोई भी प्लेयर है, और आपको पता चला साउथ अफ्रीका का, आपने ये भी देखा होगा कि यू कैन नेवर विन अ मैच स्पेशली अ ट्रॉफी थ्रू वन प्लेयर परफॉर्मेंस। आज आप जब उनकी कोई बैटिंग आप लाइनअप उठा के देख लो, हाई स्कोर आपको लॉरा के अलावा ज़्यादा से ज़्यादा 35 मिलेगा, उसके अलावा क्या है? तो भाई ऐसे नहीं होता। जब आपने स्पेशली 50 ओवर फॉर्मेट में आप ट्रॉफी जीतने की कोशिश कर रहे हो, तो पूरी टीम को परफॉर्म करना होता है, ठीक है। कि चंद एक प्लेयर की सेंचुरी से कुछ नहीं होता। एक प्लेयर खड़ा रहे और साथ में कोई पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं है, कोई साथ देने के लिए नहीं है, तो वहाँ पे क्या होगा, ये बात है। बट अब यहाँ पे हम वीडियो का दी एंड करते हैं, और जितनी तारीफ़ करूँ कम है। इन दी एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द इंडियन क्रिकेट फैंस आउट देयर। थैंक यू सो मच। दिस इज़ लाबा बासी साइनिंग ऑफ।